योगी के मंत्री दिनेश खटीक को फिर आया गुस्सा। एक शख्स को दी धमकी, कही ऐसी बात की ऑडियो वायरल हो गया। एक बार नहीं कई बार विवादों में आए खटीक, फिर भी बीजेपी ने नहीं लिया एक्शन। सवाल उठने लगे, आखिर क्या है मजबूरी? विवादों के मंत्री पर कोई एक्शन नहीं, मंत्री को प्रोटेक्शन मिलने के कारण को समझिए। योगी सरकार में जल शक्ति संसाधन राज्य मंत्री दिनेश खटीक एक बार फिर से विवादों में आ गए। इस बार हालांकि अपनी सरकार से उनकी नाराजगी नहीं है, योगी से रिश्ता ठीक है। विवाद के पटल पर इस बार उनका नाम इसलिए आया क्योंकि इस बार मंत्री दिनेश खटीक का धमकी देने का ऑडियो सामने आया, जिसमें हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक एक युवक को धमकी देते हुए तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा की बात कह रहे हैं। जिस शख्स को खटीक धमकी दे रहे हैं उसका नाम प्रदीप मावी है। उसी वायरल ऑडियो में कह रहा है ये योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक हैं, जिसमें वो कह रहे हैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा, 7 पीढ़ी याद रखेंगे तेरी, तू मुझे जानता नहीं, तू जो बोल रहा है फोन पर तुझे ऐसा कर दूंगा, फिर मैं इसे व्यक्तिगत ले जाऊंगा। दरअसल ये मामला एक प्लॉट के विवाद में दो पक्षों के बीच होने वाली पंचायत का था। राज्य मंत्री दिनेश खटीक का कहना है कि क्षेत्र के लोगों ने दिव्यांशु की तरफ से पंचायत बुलाई थी, उन्हें भी बुलाया गया था। प्रदीप को भी पंचायत में आना था। गांव के लोगों ने बताया कि वो नहीं आए, तो मैंने फोन कर पूछा कि आप आए क्यों नहीं। उन्होंने मुझसे बदसलूकी की, जिस पर मैंने उनको जवाब दिया मेरा इसमें अपना निजी कोई मामला नहीं है। बातचीत का ऑडियो अधूरा है, पहले के वीडियो जानबूझकर काट दिए गए। ऐसा नहीं है कि खटीक विवादों में पहली बार आए, इससे पहले भी उनका नाम सामने आया। विवाद नंबर 1, वैश्यों पर की विवादित टिप्पणी। मैं बनिए की औलाद ना हूं। एक हत्याकांड की खुलासे के बाद सैकड़ों की भीड़ ने जाम लगा दिया, जहां त्यागी समाज के लोग भी थे। यहीं पर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने सैकड़ों लोगों के बीच कहा, मैं शहर का नहीं हूं, मैं बनिए की औलाद ना हूं, मुझे सब पता है। इस बयान के बाद वैश्य समाज में मंत्री को लेकर आक्रोश फैल गया। विवाद नंबर 2, थाने में कहा FIR ना हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। दिनेश खटीक 20 जुलाई को मेरठ के गंगानगर थाने में पहुंचे, जहां रोड रेस की घटना में वो लूट का मुकदमा दर्ज कराने की मांग करने लगे। पुलिस ने कहा कि मंत्री जी, ये मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है, दोनों पक्ष पहले से एक दूसरे को जानते हैं। इस पर मंत्री दिनेश खटीक ने थाने में कहा, अगर लूट का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद ये मामला लखनऊ तक गूंजा। विवाद नंबर 3, पूर्व विधायक ने लगाया था चीर हरण का आरोप। हस्तिनापुर के पूर्व विधायक गोपाल काली ने 1 साल पहले दिनेश खटीक को लोकप्रिय नहीं लूट प्रिय बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, पांडवों की कुलवधू द्रौपदी का हस्तिनापुर की राज्यसभा में चीरहरण हुआ था। चीरहरण करने वाले दुर्योधन और दुशासन को हस्तिनापुर का युवराज बनाया गया। विवाद नंबर 4, गंगानगर थाने में दिनेश खटीक पर मुकदमा हुआ। मेरठ में 13 फरवरी 2021 को गंगानगर थाना क्षेत्र के मीनाक्षीपुरम निवासी वकील ओंकार सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को मौके से जो सुसाइड नोट मिला उसमें लिखा था कि भाजपा विधायक दिनेश खटीक उत्पीड़न कर रहे हैं। दिनेश खटीक के खिलाफ गंगानगर थाने में FIR दर्ज हुई। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर शहर में बवाल काटा और SSP ऑफिस में तोड़फोड़ भी की। विवाद नंबर 5, अफसरों को धमकाने, जमीन कब्जाने के आरोप। 2017 में भाजपा की सरकार बनते विधायक दिनेश खटीक पर दागी सिपाहियों की पैरवी करने का मामला काफी चर्चा में रहा। SSP ने 62 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया था। इसके बाद खटीक SSP से सिपाहियों की पैरवी करने उनके ऑफिस पहुंचे। मवाना में बिजली विभाग के SDO को धमकाने में भी विधायक दिनेश खटीक का ऑडियो वायरल हुआ था। एक इंस्पेक्टर को बलिया भिजवाने की धमकी में विधायक दिनेश खटीक खूब छाए रहे। मेरठ के खादर क्षेत्र में 600 बीघा जमीन कब्जाने के आरोप भी लगे। तो सवाल है, इतने विवादों में रहने के बाद भी दिनेश खटीक पर बीजेपी संगठन क्यों मेहरबान है? आपको बता दें, योगी सरकार 1.0 में मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त दिनेश खटीक को राज्य मंत्री बनाया गया। उसके बाद दिनेश खटीक का विवादों से नाम जुड़ता चला गया। 2022 में यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद दिनेश खटीक को फिर मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? आइए अब इसके बारे में भी जानिए। दिनेश खटीक को 2 बार राज्य मंत्री बनने में बड़ा फैक्टर संघ से नजदीकी है। दिनेश का परिवार 3 पीढ़ियों से संघ से जुड़ा है। 2022 के चुनाव में जहां दिनेश खटीक का टिकट कटना था, वहां लास्ट वक्त पर दिनेश को टिकट मिला। बाद में राज्य मंत्री भी बने। दिनेश खटीक के दादा बनवारी खटीक जनसंघी थे। पिता देवेंद्र कुमार भी स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे। इसलिए दिनेश खटीक पर बचपन से ही संघ की विचारधारा की छाप रही और वो उससे जुड़े। छोटे भाई नितिन खटीक ने भी राजनीति में हाथ आजमाया। दिनेश खटीक भाजपा के लिए आज बड़ा दलित चेहरा है। बनियों ब्राह्मणों की पार्टी कहलाने वाली भाजपा को पश्चिमी यूपी में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए ऐसे चेहरे की तलाश थी जो दलितों में बड़ा नाम हो। ऐसे में भाजपा ने 2017 के चुनाव में हस्तिनापुर SC रिजर्व सीट पर संघ के करीबी दिनेश खटीक को टिकट दिया। दिनेश खटीक ने बसपा प्रत्याशी योगेश वर्मा को मात दी और भाजपा में कद बढ़ा लिया। तभी से दिनेश भाजपा का वेस्ट यूपी में युवा दलित चेहरा बन गए। पश्चिमी यूपी से पार्टी में अब तक जो दलित चेहरे हैं
उनसे पार्टी संतुष्ट नहीं, इसलिए 2022 के चुनाव में दलितों को साधने के लिए दिनेश खटीक पर दोबारा दांव खेला गया। दिनेश की तब प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल से नजदीकी रही, जिसका लाभ मिला। हस्तिनापुर सीट बिजनौर मेरठ लोकसभा में आती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां दलित मुस्लिम समीकरण के जरिए बसपा का मजबूत कैडर रहा, वहां जीत दर्ज कराने के लिए भाजपा का दलित समीकरण साधना बहुत जरूरी था। हस्तिनापुर एससी सीट है, बड़ी संख्या में यहां दलित किसान भी हैं। 2022 के चुनाव में जब कृषि कानूनों के खिलाफ वेस्ट यूपी के किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, तब भाजपा ने किसान दलित समीकरण साधने के लिए दिनेश खटीक को उतारा। इसी समीकरण को साधने के लिए भाजपा ने मेयर चुनाव हारने के बावजूद कांता करदम को राज्यसभा भेजकर दलितों को तोहफा दिया। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 71 सीटें जीतने वाले ब्राह्मण चेहरे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को 7 सालों तक साइडलाइन किया गया। दिनेश खटीक पर नो एक्शन का बड़ा कारण खटीक बिरादरी का वो 9,30,000 वोट है जो भाजपा के लिए मायने रखता है। यूपी में दलित वोट जाटा और गैर जाटा में बटा हुआ है। यूपी में 7 प्रमुख दलित जातियां हैं, इसमें खटीकों की संख्या 9,30,000 यानी 2.25% है। देखें तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 17 और विधानसभा की 403 सीट में से 84 सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित हैं। माना जाता है कि रिजर्व सीटों पर जो जीता वो यूपी का सिकंदर। 2002 विधानसभा चुनाव में सपा ने 35 रिजर्व सीटें जीती थी।